दोस्तों, क्या आपको मालूम है टाइम मैनेजमेंट का मतलब ज़्यादा काम करना नहीं होता, बल्कि सही काम को सही टाइम पर करना होता है। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि उनके पास टाइम कम है, इसलिए वो प्रोडक्टिव नहीं हो पाते। लेकिन सच ये है कि सबके पास दिन के 24 घंटे ही होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग अपने टाइम को कंट्रोल करते हैं और कुछ लोग टाइम के कंट्रोल में आ जाते हैं। टाइम मैनेजमेंट असल में एक क्लॉक नहीं, माइंड का गेम होता है। सबसे पहला रूल ये है कि आपको ये समझना होगा कि टाइम मैनेज नहीं किया जा सकता, सिर्फ खुद को मैनेज किया जा सकता है। जब तक आप अपनी एनर्जी, फोकस और प्रायोरिटीज को समझ नहीं लेते, तब तक कोई प्लानर या टू डू लिस्ट काम नहीं करेगी। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जो लोग अपने मेंटल स्टेट को समझ लेते हैं वही अपने टाइम का बेस्ट यूज कर पाते हैं। टाइम मैनेजमेंट का दूसरा इंपॉर्टेंट रूल है प्रायोरिटी क्लैरिटी। अगर आपको खुद नहीं पता कि सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन सा है, तो आप हर काम को इक्वली ट्रीट करोगे, और जब सब काम इंपॉर्टेंट लगते हैं तब असल में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं होता। इसलिए दिन शुरू करने से पहले ये डिसाइड करना जरूरी है इसका एक ऐसा कौन सा काम है जिसे पूरा करने पर आपका दिन सक्सेसफुल हो जाएगा। एक बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है मल्टीटास्किंग। हमें लगता है कि एक साथ ज्यादा काम करने से टाइम बचेगा, लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि मल्टीटास्किंग ब्रेन को कंफ्यूज कर देता है और फोकस को तोड़ देता है। जब आप एक काम को पूरे ध्यान से करते हो तब वो कम टाइम में ज्यादा अच्छे तरीके से कंप्लीट होता है। सिंगल टास्किंग ही रियल प्रोडक्टिविटी का सीक्रेट है। टाइम मैनेजमेंट का अगला रूल है एनर्जी के हिसाब से काम करना। हर इंसान का एनर्जी लेवल दिन के अलग अलग टाइम पर अलग होता है। कुछ लोग सुबह ज्यादा फोकस होते हैं तो कुछ शाम को। जो लोग अपने इंपॉर्टेंट काम हाई एनर्जी टाइम पर करते हैं उन्हें कम एफर्ट में ज्यादा रिजल्ट मिलता है। जब आप लो एनर्जी टाइम में डिफिकल्ट काम करने की कोशिश करते हो तब प्रोक्रेस्टिनेशन बढ़ती है। डिस्ट्रैक्शन टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। फोन नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया और अननेसेसरी इंटरप्शन ब्रेन को बार बार ब्रेक देते हैं। हर ब्रेक के बाद ब्रेन को वापस फोकस में आने में टाइम लगता है। इसलिए एक रूल होना चाहिए कि जब भी आप काम करो तो पूरे फोकस से करो। थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्शन कम होना आपका बहुत सारा टाइम बचा सकता है। टाइम मैनेजमेंट का एक पावरफुल रूल है प्लानिंग लिख कर करना। जो चीज लिखी जाती है ब्रेन उसे सीरियसली लेता है। सिर्फ दिमाग में सोचना काम नहीं करता। जब आप अपना दिन लिखकर प्लान करते हो तो आप अपने आप को डायरेक्शन देते हो। प्लानिंग का मतलब पूरे दिन बिजी होना नहीं होता, बल्कि चाउस को कम करना होता है। बहुत से लोग इसलिए भी टाइम वेस्ट कर देते हैं क्योंकि वो हर काम परफेक्ट करना चाहते हैं। परफेक्शनिज्म टाइम मैनेजमेंट का साइलेंट किलर होता है। जब आप काम शुरू ही नहीं करते हो तो परफेक्शन का कोई मतलब नहीं होता। डन इज बेटर देन परफेक्ट, ये रूल टाइम मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग शुरू करते हैं वही इंप्रूव करते हैं, और साथ ही बीच में ब्रेक लेना भी टाइम मैनेजमेंट का एक हिस्सा है। लगातार काम करना प्रोडक्टिविटी नहीं होती, बल्कि बर्नआउट होता है। जब आप छोटे ब्रेक्स लेते हो तो ब्रेन फ्रेश फील करता है और फोकस वापस आता है। इसलिए रेस्ट को वेस्ट ऑफ टाइम नहीं, बल्कि प्रोडक्टिविटी का टूल समझना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये है कि टाइम मैनेजमेंट कंसिस्टेंसी से आता है, मोटिवेशन से नहीं। हर दिन परफेक्ट नहीं होता, हर दिन प्रोडक्टिव नहीं होता, और ये नॉर्मल है। जो लोग थोड़े थोड़े स्टेप्स को रोज फॉलो करते हैं वही लोग अपना टाइम कंट्रोल कर पाते हैं। और एक दिन का प्लान फेल होने का मतलब ये नहीं होता कि आपका सिस्टम ही गलत है। आखिर में ये समझना जरूरी है कि टाइम मैनेजमेंट का गोल जिंदगी को बिजी बनाना नहीं, बल्कि बैलेंस करना होता है। जब आप अपना टाइम सही जगह देते हो तब आपके पास काम के लिए भी टाइम होता है और खुद के लिए भी। और जब टाइम आपके कंट्रोल में होता है तब लाइफ धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगती है। और दोस्तों, ये थी हमारी टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड एक छोटी सी वीडियो। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।